Friends, welcome to my channel Study Birds. In the previous video we had discussed the new chapter Food and Health. In that we have discussed few topics, general introduction and nutrients, their role and sources. Now today we will discuss in in part 2 we will discuss a new topic, eating a balanced diet for good health. Our body needs all the nutrients in the right amount to be healthy and strong. इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहे. वी कैनॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनी सिंगल फूड आइटम. इसमें बताया है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स किसी भी एक फूड आइटम से, किसी भी एक खाने से नहीं मिल सकता. सो अवर डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम्स दैट आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. इसलिए हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हों. A diet that include a variety of food containing the right amount of each nutrient is called a balanced diet. ऐसा डाइट जिसमें फूड की वैरायटी भी हो और उसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट भी हो, इसे बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. इट ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड वाटर. बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर भी होते हैं. अ बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी. बैलेंस डाइट अलग होता है अलग अलग टाइप के लोगों के लिए. जैसे वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी एज पे, उनके जेंडर पे और फिजिकल एक्टिविटी पे. एज पे मतलब कितने छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए, जेंडर मेल है या फीमेल है, फिजिकल एक्टिविटी वो किस टाइप का है, स्टूडेंट है या ऑफिस मैन है या एक ना प्लेयर है, उसके सबके लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होता है. We divide food into different groups so that we can easily choose different food items for a balanced diet. इसलिए हम फूड को डिवाइड अलग अलग ग्रुप में करते हैं ताकि हम ना चूज़ कर सकें कौन सा फूड आइटम हमारे लिए सही है, हमारे बैलेंस डाइट के लिए सही है. तो 5 मेन फूड ग्रुप्स आर. इसलिए 5 जो मेन ग्रुप्स जिसमें हमने डिवाइड किया बैलेंस डाइट को, वो है सीरियल्स एंड पोटैटोज, fruits and vegetables, milk and milk product, pulses, meat, fish and eggs, fat, oil and sweets. ये पांचों कैटेगरीज है. नीचे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है फूड ग्रुप चार्ट का. इसमें हम देख सकते हैं इसमें 5 सेक्शन है. पहला सेक्शन इस तरफ वाला ये है सीरियल्स एंड पोटैटोज. गिव्स कार्बोहाइड्रेट ईट मोर. इसमें बताया कि हमें सीरियल्स और पोटैटो जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं वो हमें ज़्यादा खाना चाहिए. दूसरी तरफ यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. गिव्स विटामिन मिनरल्स एंड रफेज ईट मोर. इसे भी ज़्यादा खाना चाहिए. इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन मिनरल्स और रफेज. वापस इस तरफ पल्सेस, मीट, फिश एंड एग्स. गिव्स प्रोटीन एंड फैट्स ईट लेस. इसमें हमें ना प्रोटीन और फैट्स देते हैं. इसे हमें कम खाना चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन एंड मिनरल्स. फिर इसके नीचे और फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स. गिव्स फैट. ये फैट, ऑयल और ये स्वीट्स, ये भी हमें फैट्स देते हैं लेकिन इनमें हमें बहुत ही कम खाना चाहिए. ईट वेरी लिटिल. इस तरफ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. गिव प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स. ईट लेस. इसे भी हमें कम खाना चाहिए. Wrong eating habits can cause bad health. Many people cannot get a balanced diet due to poverty. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलता है क्योंकि वो गरीब होते हैं. वो पॉवर्टी लाइन में होते हैं या उतना कमा नहीं पाते ताकि वो बैलेंस डाइट अफोर्ड कर सकें. सम ईट विथ रॉन्ग फूड चॉइस. कुछ ऐसे होते हैं जो खाना तो खाते हैं लेकिन वो भी गलत, रॉन्ग चॉइस वाला, जिसमें न्यूट्रिशन कम हो. ऑल दिस थिंग्स कैन कॉज बैड हेल्थ. इसके कारण उनकी हेल्थ होती है बैड. malnutrition. Malnutrition is a condition in which the body does not get the right amount of nutrients. Malnutrition ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में नहीं मिलते हैं. इसके इट अकर्स इन 2 फॉर्म्स, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. इसके 2 फॉर्म्स होते हैं या 2 टाइप होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. A person who does not get enough nutrients in food suffers from undernutrition. ऐसा कोई पर्सन जिसे ना सारे न्यूट्रिएंट्स उसके इनफ अमाउंट में, मतलब राइट अमाउंट में नहीं मिल रहे, तब वो पर्सन अंडर न्यूट्रिशन फेस करता है. समटाइम्स अ पर्सन may get enough food to eat but may still suffer from undernutrition if the food lacks enough nutrient. कभी कभार पर्सन तो वो
इनाफ खाना खा लेता है, मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाना तो खा लेता है, लेकिन फिर भी वो अंडर न्यूट्रिशन उससे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके फूड में इनाफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, राइट बोल तो न्यूट्रिएंट्स जितने होने चाहिए उतने नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन वन बिकम्स अंडर वेट एंड टू थिन। अंडर न्यूट्रिशन के कारण वो अंडर वेट हो जाता है, मतलब उसका वेट जितना एवरेज वेट होना चाहिए उससे कम हो जाता है, और जिसके कारण वो पतला होता है। द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन स्लो डाउन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड लीड टू वेरियस डिजीजेस। न्यूट्रिएंट्स की लैक यानी उनकी कमी होने के कारण उसकी जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो भी होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और उसके कारण उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है बॉडी की। और जब बॉडी की ग्रोथ वगैरह कम होती है, एक्टिविटी कम होती है, तो उसके कारण उससे नई नई प्रॉब्लम्स, नई नई डिजीज होने लग जाती है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच फूड और फूड विथ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स में सफ़र फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन। अगर कोई पर्सन वो ज़्यादा ही खाना खा ले और उस खाने में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो, तो उससे वो कौन से प्रॉब्लम से फेस करेगा? ओवर न्यूट्रिशन के कारण। ओवर न्यूट्रिशन होगा उससे, तो ओवर न्यूट्रिशन के कारण वो पर्सन ओवरवेट हो जाएगा और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज जंक फूड एंड ओबेसिटी। फूड दैट मे बी एन्जॉयबल टू ईट बट बैड फॉर अवर हेल्थ इज कॉल्ड जंक फूड। ऐसा फूड जो एन्जॉयबल है, मतलब अपने अच्छा लगे, मज़ा आए खाने में, टेस्टी लगे खाना, लेकिन वो खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो, बैड हो, वो खाना को बोलते हैं जंक फूड। पोटैटो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड नूडल्स आर जंक फूड। जंक फूड के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पोटैटो चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट, आइसक्रीम, किसको नूडल्स है, ये सब है जंक फूड। जंक फूड इज रिच इन शुगर्स एंड फैट बट हैज़ वेरी लिटिल प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जंक फूड के अंदर बहुत सारा शुगर और फैट होता है, और उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में होता है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा क्या, फैट और शुगर से ज़्यादा हमारे बॉडी को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल चाहिए, लेकिन जंक फूड में ये कम होता है। ईटिंग अ लॉट ऑफ फैटी एंड शुगरी फूड कॉजेज डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन दी बॉडी। बहुत सारा बोल तो फैटी और शुगरी, बहुत मीठा वगैरह खाना खाने के कारण हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, विच मेक्स अ पर्सन ओवरवेट, जिसके कारण पर्सन ओवरवेट हो जाता है। द कंडीशन ऑफ बीइंग ओवरवेट ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओवरवेट होने के कारण, ओवरवेट क्यों होता है? ताकि जब बना बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। Obesity in children affects their growth and development. It also causes many health problems. चिल्ड्रंस के अंदर अगर ओबेसिटी होगी तो उसके कारण वो है ना, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होगी, और उसके कारण उनमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। फॉर एग्जांपल जल्दी थकेगा, या बोल तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत धीरे धीरे करेगा, या जैसे वो एक मोटा कोई बच्चा होगा वो कम भागेगा, और एक पतला बच्चा कितना एक्टिवली भागेगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। वी शुड हैव अ बैलेंस लो फैट डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू अवॉइड ओबेसिटी। इसलिए हमें ना जंक फूड खाना अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और हमें बैलेंस लो फैट डाइट खाना चाहिए, और हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम ओबेसिटी को अवॉइड कर सकें, हमारे में ओबेसिटी ना हो। सम गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज आर फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। हमें कुछ अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, साइकिलिंग और स्विमिंग। डेफिशिएंसी डिजीजेज। Our body needs carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals to function properly. हमारे बॉडी को है ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ये सब चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर सकते, उनके सारे फंक्शंस एकदम प्रॉपरली हो। द लैक ऑफ एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ एंड मे लीड टू डिजीज। इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण हमारी बॉडी के हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है, उस पर असर करता है, और उसके कारण हमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है। और डिजीज़ कॉज ड्यू टू अ लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण हमें कोई भी बीमारी हो जाती है,
उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। कुछ कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़ यहाँ पे नीचे टेबल में बताए गए हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्क्रवी, रिकेट्स, एनीमिया, गोइटर, बोन एंड टूथ डिके, क्वाजिकल एंड मेरेसिस। ये यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि किसके कारण हुआ है, इन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, इनके साइन क्या है, और हमें ये डिजीज़ को कैसे दूर रखने के लिए जो सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये खाना चाहिए ताकि ये डिजीज़ हमें ना हो।